चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 13.2, क्लास 8th, चैप्टर फैक्टराइजेशन। तो इससे पहले मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था। जिन बच्चों ने नहीं किया तो वो पिछली वीडियो चेक करें और वहाँ से समझ लें। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके इसके सारे पार्ट बताता हूँ, आप नोट करें, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो इसके सारे पार्ट नोट करें, तो वो बाकी वाले पार्ट आपने खुद ट्राई करने हैं। तो ये रहे इसके पार्ट। तो ये रहा इसका पहला पार्ट, 4p² माइनस 9q²। तो आपने इसके करने हैं फैक्टर। तो फैक्टर करने से पहले ये आपका आइडेंटिटी है a² माइनस b² वाली। तो पहले आपने आइडेंटिटी बनानी है, a² बनाना है और b² बनाना है। तो 4 के फैक्टर आपको पता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये 2 का फैक्टर होता है 4, 2 × 2 4, और 9 होता है 3 का। तो आइडेंटिटी यूज़ करनी है आपने a² माइनस b²। तो a² माइनस b² आपका होता है a + b a माइनस b। तो इसकी अलजेब्रिक की जितनी भी आइडेंटिटी हैं वो आपने लर्न करनी है, तब भी आपके क्वेश्चन निकलेंगे। ऐसे आपके क्वेश्चन ये नहीं निकलेंगे। तो आइडेंटिटी आपने सारी याद करनी है। तो ये होती है आपकी a + b a माइनस b। तो इसको पहले a² माइनस b² आपने बनाना है। तो ये होगा 2p का स्क्वायर, p 2 थे, स्क्वायर हो गया, और 2 × 4, ऐसे ही 9 का होता है 3q²। तो a² माइनस b² आपका आ जाएगा a + b 2p + 3q 2p माइनस 3q। तो ये आ गए इसके फैक्टर। इसी तरह से आपने बाकी वाले पार्ट भी करने हैं। तो चलिए हम आपको और पार्ट समझाते हैं। तो बाकी वाले पार्ट आपने खुद करने हैं, ट्राई करने हैं। तो अगला पार्ट देखो आप, दूसरा पार्ट वो है आपका 63a² माइनस 112v²। अब ये आइडेंटिटी आपने बनानी है a² माइनस b²। लेकिन इसमें ये जो 63 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और 112 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपने इन दोनों में देखना कॉमन क्या है। ये 7 के टेबल में दोनों आते हैं। तो 9 × 7 63, 16 × 7 112। तो 7 कॉमन ले लो आप, आपका रह जाएगा 9a² माइनस 16b²। तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर है आपका, ये होता है 3 का स्क्वायर, और 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो आपकी जो 7 आपने कॉमन ली है, तो अंदर आपकी आइडेंटिटी बन गई है a² माइनस b²। a है आपका 3a और b है आपका 4b। तो a² माइनस b² आपका आएगा a + b a माइनस b, 3a + 4b 3a माइनस 4b। तो ये आ गए इसके फैक्टर। तो इसी तरह से आपने क्वेश्चन करने। अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है तो सीधा आपने उसका फैक्टर निकालने हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उन दोनों में देखना कॉमन क्या है, तो उसको कॉमन लेना है, और उसके बाद जो परफेक्ट स्क्वायर आपके आएंगे तो उसकी आपने आइडेंटिटी बनानी है a² माइनस b² वाली। तो आपके ये फैक्टर हो जाएंगे। तो बाकी वाले पार्ट भी आपने इसी तरह से करने हैं।